हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि चोरी क्या है, चोरी की परिभाषा क्या है। अभी हाल में जो आईपीसी को चेंज करके बीएनएस बनाया गया है, क्या उनमें चोरी की परिभाषाओं में कुछ डिफरेंट किया गया है या नहीं, तो इन सब या सजाओं में कुछ चेंजिंग किया गया है या नहीं, इन सब विषय वस्तु को हम लोग देखेंगे और समझेंगे चोरी क्या है, पूरी परिभाषा सहित। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करिए ताकि अन्य लोगों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चोरी क्या है? परिभाषा: जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह व्यक्ति संपत्ति लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है कहा जाएगा। अर्थात जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से, मतलब एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी संपत्ति को लेना चाहता है। किस आशय से? बेईमानी के आशय से लेना चाहता है। किस आशय से? बेईमानी के आशय से। कौन सी संपत्ति है वो? जंगम संपत्ति है। जंगम संपत्ति मतलब मूर्त वस्तुएं। मूर्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम चल संपत्ति कहते हैं, जो भौतिक होती है और चल संपत्ति होती है। तो जैसे, और जो संपत्ति भूबद्ध ना हो, जो भूमि से जुड़ा हुआ वस्तु है, उसको हम चोरी नहीं कर सकते हैं। हम उसको चोरी तभी कर सकते हैं जब उसको हम भूबद्ध से अलग कर देंगे। भूमि से जब उसको हम अलग कर देंगे तभी हम उसको चोरी, तब वो भूबद्ध वस्तुएं नहीं रह जाएंगी। जब हम उसको, जैसे पेड़ है, किसी ने किसी का पेड़ चोरी किया, तो पेड़ को कोई उखाड़ के तो ऐसे ले नहीं जाएगा उसको, या उखाड़ेगा भी तो वो जैसे जमीन जो है उससे उखाड़ेगा, अलग कर देगा जमीन से। ऐसा थोड़ी कि पूरा पृथ्वी से उठा के लेके चला जाएगा। तो वही चीज है कि भूबद्ध जो चीज है, जब तक उसको काटा नहीं जाएगा तब तक वो चोरी नहीं करेगी। भूबद्ध यही बताया गया। तो जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है कहा जाएगा। कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो इस पेन को लेना चाहता है। कैसे? ये एक जंगम संपत्ति, पहले जान लीजिए ये क्या है। एक जंगम संपत्ति है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो चोरी करके, बेईमानी के आशय से। चोरी क्या है? जिसमें बेईमानी की आशय हो। और बेईमानी के आशय का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को लाभ हो, दूसरे व्यक्ति को हानि हो। ऐसा नहीं कि आपको लाभ हो और सामने वाले को हानि ना हो, तो वो चोरी नहीं कहलाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को लाभ हुआ, दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं हुआ, तो वो चोरी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति समझता है कि मेरा है। वो व्यक्ति समझता है मेरा है। जो व्यक्ति ये समझता है कि मेरा है, उस वस्तु की वो चोरी नहीं कर रहा है, वो भूल कर रहा है। वो तथ्य की भूल कर रहा है, जो कि धारा 79 में बताया गया है। तथ्य की भूल, वो भूल कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर एक व्यक्ति है जो ये समझता है कि ये कलम मेरा नहीं है, लेकिन इसको मुझे लेना है, और वो भी बिना सहमति के, बिना उनके सहमति की, जिसकी पेन है, मान लीजिए मेरा पेन है, तो मेरे बिना सहमति के कोई व्यक्ति इस पेन को लेता है बेईमानी पूर्वक, तो वो यह कहा जाएगा कि वो चोरी करता है, तो वो चोर कहलाएगा। तो चोरी
की यही परिभाषा होती कि एक व्यक्ति को सादोष लाभ हो और दूसरे व्यक्ति को सादोष हानि हो। और चोरी में जंगम संपत्ति होनी चाहिए। चोरी में कौन सी संपत्ति होनी चाहिए? जंगम संपत्ति होनी चाहिए, मूर्त वस्तुएं होनी चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके। चोरी में यह होता है कि एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह हटाया जाता है। किस आशय से? बेईमानी के आशय से। किस आशय से हटाया जाता है? बेईमानी के आशय से हटाया जाता है कि ये वस्तु हम छिपा देंगे कहीं, या कहीं ऐसी जगह रख देंगे कि जो उस वस्तु का स्वामी है, मालिक है, उसको यह पता ना लग पाए कि ये वस्तु कहाँ गया और कौन ले गया। इस आशय से, और ना ही पुनः देने के आशय से। हाँ, कुछ चोरी ऐसी भी होती हैं जो पुनः वापस भी कर दी जाती है। मान लीजिए एक कर्मचारी है जो एक ऑफिस में काम करता है। एक कर्मचारी एक ऑफिस में काम करता है और वह एक फाइल को किसी व्यक्ति के मांगने पर उसको देता है, इस आशय से कि भैया आज मैं आपको ये फाइल दे रहा हूं और कल ये फाइल आज ले जाओ, पढ़ो, जो भी करना है, और कल ये फाइल मुझे दे देना। तो क्या करता है वो? बेईमानी के आशय से देता है, तो वो क्या कहलाएगा? चोरी कहलाएगा। वो भी चोरी ही कहलाएगा। अगर वो पकड़ा जाता है तो वो चोर है, और नहीं भी पकड़ा गया तो वो काम तो चोरी ही कर रहा है। तो यही होता है चोरी। चोरी में पहली बात तो होती है संपत्ति को, चोरी के जो आवश्यक तत्व है, 5 आवश्यक तत्व होते हैं। संपत्ति को लेने का आशय बेईमानी होना चाहिए। जो संपत्ति को ले जा रहा है उसका ये आशय होना चाहिए कि वो बेईमानी पूर्वक ले जाएगा। बेईमानी का मतलब होता है एक व्यक्ति को सादोष लाभ प्राप्त हो, दूसरे व्यक्ति को सादोष हानि प्राप्त हो। बेईमानी शब्द को धारा 24 में परिभाषित किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को सादोष लाभ, दूसरे व्यक्ति को सादोष हानि हो, तो वो क्या है? चोरी करता हुआ कहलाएगा। उसके बाद क्या है? चल संपत्ति का होना। संपत्ति क्या होनी चाहिए? चल होनी चाहिए। जिस संपत्ति को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके। नहीं तो मान लीजिए एक पेन है, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, लेकिन आप ये कहो कि ये पूरे मकान को पूरा उठा के ले जाओ, ये भूबद्ध है भाई। इसको या तो आप भूबद्ध से अलग करोगे तब ले जा सकते हो, और नहीं तो पूरा मकान थोड़ी उठा के ले जा सकते हो। तो वो चोरी नहीं कहलाएगा। वो चोरी नहीं कहलाएगा। कभी आपने सुना कि किसी का मकान उठा के ले गए, लेकिन एक सुना होगा कि किसी का घर में से कोई वस्तु ले गए, उसके अंदर जाके उसके वस्तुओं को ले जा सकते हैं, लेकिन पूरे घर को थोड़ी ले जा सकते हैं। तो यही होता है कि संपत्ति जो चल होनी चाहिए, जो संपत्ति को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके, उस संपत्ति का होना जरूरी होता है चोरी में, जिसे जंगम संपत्ति कहा जाता है। और उसके बाद संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से लेना। संपत्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से लेना, ये नहीं कि आपने अपने ही वस्तु को कहीं छुपा दिया है तो वो चोरी नहीं कहलाएगा। भाई आपने अपने वस्तु को छुपाया कि कोई और ना चोरी कर ले, आप यही तो करेंगे। अपने वस्तु को कोई इसीलिए तो छुपाता है कि कोई और बस उसको प्राइवेट करने के लिए उसको छुपाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है, अपने कब्जे में लेता है, तो वो चोरी कहलाएगा। मान लिया जाए कि ये मेरा पेन है और कोई व्यक्ति आता है, उस पेन को अपने कब्जे में ले लेता, अपने जेब में रख लेता है,
अपने जेब में रख लिया और मुझे नहीं बताया कि ये पेन मैं रख रहा हूं, तो क्या है? चोरी है। क्या है? चोरी है। जैसे कि एक व्यक्ति था, तो उसने एक व्यक्ति के घर गया, वहां एक कुत्ता था। कुत्ते को आदमी चोरी करना चाहता था, वो अपने जो है कब्जे में लेना चाहता था उस कुत्ते को। तो उसने जेब में कुछ वस्तु रखा था, जो लालची हो, जो जिसको दिखाने के बाद कुत्ता लालच में आ जाता, लालची वस्तुएं रखा था। तो वो धीरे धीरे वो कुत्ते को दिखाता था और व्यक्ति धीरे धीरे वहां से जाता और कुत्ते उस वस्तु के लालच में धीरे धीरे गया, और जैसे ही मालिक के नजर से दूर हुआ कुत्ता जिसका था, और जो व्यक्ति लालची जो उसको लालच कुत्ते को दिखा रहा था, उसने तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर अपने घर चला गया। तो उसने क्या किया? चोरी किया है। उसके बाद है बिना सहमति के ले जाना, मतलब जैसे बिना सहमति के, अगर वो कुत्ता था ना, तो अगर वो चाहता तो उस मालिक से पूछ लेता कि भैया ये कुत्ता आपका है, हमें दे दीजिए। नहीं पैसा देता, मांग के ले जाता, तो वो चोरी नहीं होता। लेकिन उसने क्या किया कि उस कुत्ते को बिना मालिक के सहमति के उसको जो है लालच दिखा के कि कुत्ता लालची तुरंत देखा खाने के लिए भोजन, और तुरंत धीरे धीरे क्या है निकल गया उसके पीछे। तो बिना सहमति के ले जाना, या कोई भी वस्तु है, मान लीजिए यही पेन की फिर से उदाहरण ले लेता हूं, ये पेन है, कोई व्यक्ति अगर हमसे मांग लेता है तो वो चोरी नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो पेन हमसे बिना मांगे हुए, बिना सहमति के, हमारे बेईमानी के आशय से इस पेन को ले जाता है, तो यह कहा जाएगा कि वो चोरी किया है। क्योंकि अगर वो, देखिए चोरी में सबसे बड़ी बात है सहमति। सहमति अगर आपने ले लिया, जिसकी संपत्ति है, जिसकी संपत्ति है उससे अगर आपने सहमति ले लिया, तो वो बेईमानी नहीं मानी जाएगी, वो बेईमानी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने मांग के लिया। हाँ, बाद में आपके मन में बेईमानी आए तो वो चोरी भी नहीं कहलाएगा। अगर आपके मन में बाद में बेईमानी आ जाए कि चलो मांग के ले आए लेकिन अब देंगे नहीं, तो वो चोरी नहीं कहलाएगा। चोरी का मतलब होता है कि एक वस्तु को बिना सहमति के कोई भी जंगम संपत्ति बेईमानी के आशय से, बेईमानी के आशय से हटाया जाना। क्या? हटाया जाना, एक जगह से दूसरे जगह करना ही चोरी कहलाता है। तो अगर आपने इस संपत्ति को मांगा है और मांगने के बाद आपके मन में यह आशय आता है कि अब हम इस संपत्ति को नहीं देंगे, बेईमानी कर लेंगे, तो वो चोरी नहीं है, वो जबरदस्ती होगा। क्योंकि चोरी में यह साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करता है तो वह उस व्यक्ति के जंगम संपत्ति को बिना सहमति के बेईमानी के आशय से हटाता है। तो आपने वहां उसके सहमति से हटाया है, बेईमानी तो आपके मन में बाद में आया है। तो इसमें ये इसके 5 आवश्यक तथ्य हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि जो इस धारा में सजा है, चाहे वो बीएनएस में हो या आईपीसी में हो, दोनों में सेम सजा है। 3 साल की सजा है बीएनएस में भी और आईपीसी में भी, और जुर्माना भी है। तो जैसा चोरी होगा उसी हिसाब से सजा होगी। ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा है, और साथ में आपको
जुर्माना भी देना होगा। उसके बाद जो है इसमें इसके 5 आवश्यक तत्व हैं। आपको मैंने 5 आवश्यक तत्व बता ही दिया है। और चोरी का जो मेन टॉपिक होता है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति के सहमति के बिना अगर आपका कोई भी वस्तु आपसे कोई अन्य व्यक्ति दूर करता है तो उसका सीधा मतलब होगा कि वह बेईमानी उसके मन में है। अगर आपकी सहमति नहीं लेता है तो ये माना जाएगा कि वो बेईमानी उसके मन में है। अगर वो बेईमानी से उस संपत्ति को आपके नजरों से या किसी भी तरीके से आपसे हटा देता है जो कि आपकी सहमति नहीं है और आपकी उपस्थिति हो या ना हो। मान लीजिए उपस्थिति की मतलब ये है कि मान लीजिए मैं यहीं बैठा हूं, आप भी बैठे, आपको ये पेन उठाना है, आपने हमें पीछे कहा देखिए वो जहाज जा रहा, आपने उठा के अपने जेब में रख लिया। तो उपस्थिति चोरी में कोई बहुत अनिवार्य नहीं है कि होना, जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसका होना या ना होना कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ये 5 आवश्यक तत्व होना जरूरी है, जो कि ये अगर आवश्यक तत्व नहीं होंगे तो वो चोरी नहीं होगा। पहली बात, संपत्ति को लेने का आशय बेईमानी पूर्वक हो। वो व्यक्ति, बेईमानी का मतलब होता है एक व्यक्ति को सादोष लाभ हो, दूसरे व्यक्ति को सादोषान हो। ये नहीं कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अपना समझता है, भले उसकी ना हो, और वो उस संपत्ति पे अपना कब्जा रखता है या उसको आपके बिना सहमति के हटाता है और अपना समझता है, और आप उसका है भी नहीं जो अपना समझता है। उसके बाद वो यह चोरी नहीं करता है क्योंकि वो अपना समझता है, वो भूल कर रहा है, वो तथ्य की भूल है जिसको धारा 89 में बताया गया है। उसके बाद संपत्ति चल होना चाहिए, संपत्ति एक जगह से दूसरी जगह हटाया जा सके। फिर संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से लेना, मान लीजिए कोई भी संपत्ति हमारा है और आपको चाहिए, तो उसको लेने के लिए आपके मन में बेईमानी होना चाहिए। दूसरी बात, बिना सहमति के आप हमसे उसको ले जाएं, एक जगह से दूसरी जगह हटाएं, ये सब होना जरूरी है। और जो संपत्ति हो, चल संपत्ति हो या भूबद्ध हो, तो भूबद्ध से अलग किया जा सके। उसके बाद संपत्ति का हटाया जाना तो अनिवार्य ही है, और संपत्ति बिना सहमति के ले जाना, ये 5 आवश्यक तत्व होते हैं। और उसके बाद जो है चोरी क्या है दोस्तों, मैं ये आपको बता दूं, जो ऊपर हेडिंग है मैं इसको आपको ये बताता हूं कि जो व्यक्ति बिना सम्मति के सादोष लाभ प्राप्त करता है, मतलब चोर क्या है ये भी समझना जरूरी है। जो भी व्यक्ति बिना सम्मति के सादोष लाभ प्राप्त करता है और दूसरे व्यक्ति को सादोष हान करवाता है, वह चोर कहलाता है। ये चोरी की तो परिभाषा है, मगर चोर क्या है, चोर की परिभाषा यही है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। लेकिन चोर की परिभाषा यही है कि जो भी व्यक्ति बिना किसी के सम्मति के बेईमानी के आशय से सादोष लाभ प्राप्त करता है और दूसरे व्यक्ति को सादोष हानि पहुंचाता है, वो वो चोर कहलाता है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिएगा। और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोगों का इसका लाभ प्राप्त हो। अगर हमारे वीडियो में कोई भी आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हम फिर से आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। लेकिन जब आप कमेंट करेंगे कि ये दिक्कत है, ये गलत है, नहीं समझ में आ रहा, हम भी काफ़ी तैयारी करने के बाद ही आपके सामने आते हैं। लेकिन फिर भी गलती जो है वो मनुष्य से ही होती है। तो अगर गलती है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और किताब से जरूर पढ़िए, इसको देखिए लेकिन किताब से भी पढ़िए। जब तक आप किताब पे नहीं पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ने से उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं कि जो आईपीसी की धारा है और आईपीसी की धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है और 379 में इसकी सजा बताई गई है। और जो बीएनएस की धारा है वो 303 में इसकी परिभाषा और सजा दोनों बताई गई है। और इसमें बहुत खास कुछ चेंज नहीं किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक जो वस्तु, एक जो पहले छीना झपटी होती थी, तो पहले जब इसकी छीना झपटी का आईपीसी में कोई केस अलग से नहीं दर्ज होता था, चोरी के ही उसमें छीना झपटी जो कि बीएनएस में धारा 304 है बनाया गया है, नया बनाया गया है। पहले आईपीसी में इसकी कोई छीना झपटी की अलग से सजा या दोष नहीं था, लेकिन इसको छीना झपटी के नाम से धारा 304 बनाया गया है, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट लेके आने वाला हूं। तो पहले इसको भी चोरी में ही समझा जाता था, तो जबकि इसके डेफिनेशन को वो गलत कर देता था, लेकिन फिर भी कोई भी सजा ना होने के, उसका कोई भी प्रावधान ना होने के कारण इसी में एक्सेप्ट किया जाता था। क्योंकि इसमें बताया गया है कि चोरी बिना सहमति के और बिना सम्मति के कोई भी जंगम संपत्ति बेईमानी के हक से लेने का आशय रखते हुआ व्यक्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है कहा जाएगा। उसमें जबरदस्ती होता था, उसमें क्या है जबरदस्ती, लेकिन चोरी में जबरदस्ती नहीं होता है। चोरी में क्या है, जबरदस्ती नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ऐसे चेन खींच के लेके भाग गया तो क्या है, जबरदस्ती है। आपने सम्मति मांगा, दे दीजिए, नहीं दिया फिर भी छीन लिया, तो वो, और चोरी में कोई किसी से सम्मति नहीं मांगता है, ना ही उसको यह पता होने देता है कि ये वस्तु मैं ले जा रहा हूं, भले बाद में उसको पता लग जाए। तो दोस्तों हमें आशा है कि ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा। आपको यदि वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।